Good morning, students. Today we will study chapter 3, The Shepherd's Treasure, from your English supplementary book. So, students, this story also is very interesting. Okay? ये कहानी भी बहुत मज़ेदार कहानी है, तो आप लोग सभी मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए. द शेपर्ड्स ट्रेजर मीन्स गडेरिया का खजाना. तो देखते हैं गडेरिया का खजाना क्या था. ओके, तो मैं पूरे कहानी को लिख लिया हूँ और उसी कहानी को मैं आपके लिए पढ़ के सुना रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा. एक समय की बात है, ईरान देश में एक गडेरिया रहता था. वह बहुत गरीब था और ना ही उसके पास घर था. वह कभी स्कूल नहीं गया और ना ही वह लिखना पढ़ना सीखा, क्योंकि उन दिनों स्कूल बहुत कम थे. हालांकि वह गरीब और अशिक्षित था, पर बहुत ही समझदार था. वह लोगों के दुख तकलीफ को समझता था और उन्हें हिम्मत और साहस के साथ समस्या सुलझाने के लिए मदद करता था. कई लोग उसके पास सलाह के लिए आते थे और बहुत जल्द वह अपने समझदारी और अच्छे व्यवहार के लिए मशहूर हो गया. ईरान देश का राजा उसके बारे में बहुत सुना और उसने मिलने के लिए विचार किया. राजा गडेरिया का वेशभूषा पहना और एक खच्चर में सवार होकर उस गडेरिया से मिलने उसकी गुफा के पास आया, जहां वह गडेरिया रहता था. जैसे ही गडेरिया उस राहगीर को गुफा की ओर आते देखा, वह उनके स्वागत के लिए खड़ा हो गया और उस थके हुए राहगीर को गुफा के अंदर ले आया. उसे पानी पीने के लिए पानी दिया और खाना खिलाया. राहगीर गुफा में रात भर आराम किया और गडेरिया के अतिथि सत्कार और समझदार भरी बातों से राहगीर बहुत प्रभावित हुए. हालांकि राहगीर थका हुआ था, पर दूसरे दिन सुबह जाने का विचार किया. इस गरीब राहगीर पर दयालुता के लिए बहुत धन्यवाद. मुझे लंबी राह तय करना है. अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए. गडेरिया अपने मेहमान के आंखों में देखते हुए कहा, महाराज, आपको धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे यहाँ आए, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी और प्रशंसा की बात है. राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए और खुशी भी हुई. गडेरिया सचमुच में बहुत समझदार है, वह अपने आप में बोला. मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए. और राजा ने उसे एक छोटा जिला का राज्यपाल बना दिया. तो यहाँ सुन रहे हो स्टूडेंट्स, गडेरिया का समझदारी और उसकी मदद भावना से प्रभावित होकर राजा ने उसे एक जिला का राज्यपाल बना देता है. ओके, हालांकि गडेरिया को शक्ति और शान मिली, परंतु वह हमेशा की तरह उसका स्वभाव नम्र ही था. ठीक है, गडेरिया को हालांकि पावर मिल गई, डिग्निटी मिली, लेकिन उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर
चेंज नहीं हुआ। ठीक, वह वैसे ही था जैसे उसका व्यवहार पहले था। लोग उनकी समझदारी पर लोग उनके समझदारी के प्यार और सम्मान करते थे। लोग उनके समझदारी के लिए प्यार और सम्मान करते रहे। वह दयालु और न्यायप्रिय था। तो गडेरिया बहुत ही दयालु और जस्ट न्यायप्रिय था और उनकी ख्याति एक समझदार राज्यपाल के रूप में पूरे देश में फैल गई। इससे दूसरे प्रांत के जो राज्यपाल थे वे उनसे ईर्ष्या करने लगे और नए राज्यपाल के विरोध में राजा से शिकायत करने लगे कि वह बहुत बेईमान है और लालची है और लोगों के पैसा को अपने पास अपने लोहे की पेटी में रखता है। ये सारी शिकायत बाकी राज्यों के राज्यपाल ने नए राज्यपाल के विरोध में राजा से शिकायत किए। राजा को उनके बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक बात पक्की थी, वह है कि वह हमेशा एक लोहे की पेटी अपने साथ लेकर चलता था। तो एक दिन राजा ने नया राज्यपाल को अपने महल में बुलाया और नया गडेरिया अपने ऊंट में सवार होकर आया और लोगों की खुशी की बात यह थी कि नया राज्यपाल लोहे की पेटी को ऊंट के पीठ में बहुत ही सुरक्षित बांधकर आया। तब राजा नए राज्यपाल को देखते ही गुस्से में चिल्लाकर बोला, क्यों तुम हमेशा लोहे की पेटी लेकर चलते हो? इसमें क्या रखा है? ये राजा चिल्ला करके बोले। नया राज्यपाल मुस्कुराया। वह अपने नौकर को पेटी लाने को कहा। जितने लोग वहाँ उपस्थित थे वे नया राज्यपाल के मुजरिम के रूप में पकड़े जाने का इंतज़ार करते थे या सबको इंतज़ार था, लेकिन सबके लिए आश्चर्य की बात थी कि जब पेटी खोला गया तो उसमें ना तो सोना था और ना ही चांदी, लेकिन एक पुराना कंबल था। तो दूसरे प्रांत के राज्यपालों के मन में यह शक था कि नया राज्यपाल बहुत ही लालची और बेईमानी है। वह लोगों के पैसा को हड़पता है और अपने पेटी भरता है। जब सच्चाई आई तो सब हैरान हो गए। ओके, गडेरिया कंबल उठाकर गर्व से बोला, यह मेरे प्यारे मालिक मेरा खजाना है और यह मैं हमेशा लेकर चलता हूँ। तो नया गडेरिया एक पुराना कंबल को अपना खजाना के समान रखा था। ओके, राजा पूछा, इतने साधारण कंबल लेकर क्यों चलते हो? और निश्चय ही तुम जिला का एक राज्यपाल हो। तब गडेरिया बड़े ही शान से उत्तर दिया, यह मेरा पुराना दोस्त है, यह मुझे बचाएगा, चाहे आप किसी भी समय में राज्यपाल का पोशाक भी ले लेते हैं। राजा कितना खुश था और ईर्ष्यालु करने वाले राज्यपाल लोग गडेरिया की समझदार भरी जवाब सुनकर शर्मिंदा हुए।
अब सब जान गए कि सचमुच गडेरिया जैसा नम्र और समझदार व्यक्ति इस देश में है, और गडेरिया को राजा ने एक बड़ा जिला का राज्यपाल बना दिया। तो स्टूडेंट्स, यही था गडेरिया की खजाना का स्टोरी। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी लोगों को नम्र और दयालु बनना चाहिए। ठीक है, देखो गडेरिया एक बहुत ही नम्र स्वभाव और दयालु व्यक्ति था, जिससे सारा देश, सारा प्रांत के लोग उससे प्रभावित थे। लोग उससे सलाह लेने के लिए दूर दराज से आते थे, और यहाँ तक कि वहाँ के राजा भी उनसे बहुत ही प्रभावित थे। और उसकी दयालु और उसकी नम्रता का फल उसे एक दिन मिला, और वह फल है कि राजा ने उसे राज्यपाल नियुक्त कर दिया, बना दिया। तो स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को सुनने के बाद आप अपने सप्लीमेंट्री बुक लीजिए और चैप्टर 3 को अच्छे से पढ़िए, और लेसन का जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू। Hindi naman tayo. Hagawa para sa mga paghahawa ng kalbo.